मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, पुलिस की दम पर क्या सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की दम पर क्या सरकार। बिल्लू बादशाह के एपिसोड खुलकर बोल में आज हमारे साथ हैं एआईसीसी की सदस्य और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव तेज तर्रार नेता रश्मि पवार शर्मा। महिलाओं के विरोध में है कांग्रेस। कहा, किसने कहा? मोदी जी के। मोदी जी तो खुद ही अपनी महिला को नहीं साध पा रहे हैं। मोदी जी ने तो अपनी महिला का साथ नहीं दिया। मोदी जी के ऊपर जो मोदीनामा लिखा गया, जिन महिला ने लिखा, मधुकिश्वर जी, उन्होंने ही इनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस तो सदैव महिला हितैषी, महिलाओं की अग्रणी पार्टी रही है। आरक्षण का, महिला आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो आप? विरोध आरक्षण का है ही नहीं। हम लोग तो महिला आरक्षण तो पारित हो चुका है और वो कानून बन गया है सितंबर 2023 में। हम तो ये इनका जो झूठा गलत परिसीमन, जो ये महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन संविधान संशोधन अधिनियम जो ला रहे थे, उसका जो मुखौटा लगाया था इन्होंने कि महिला आरक्षण, उसको हमने बेनकाब कर दिया और हम लोगों ने इस बिल को गिराया। हम तो चाहते हैं कि 543 सीटों पर तुरंत आज अभी इसी वक्त इसको लागू किया जाए। हमारी अति पिछड़ा ओबीसी बहनों को रिजर्वेशन दिया जाए, उनका हिस्सा, उनका हक चोरी ना हो पाए। आज ही लागू करें। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि इस विधेयक को, कानून को तुरंत से पारित कर दिया जाए। 2023 में लागू हो चुका है। बिल्कुल। तो और नया क्या यही तो हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी इसमें नया ये था कि ये परिसीमन की आड़ में महिलाओं का हक छीनने का काम कर रहे थे। पहले तो जब तय हो चुका, उसमें क्यों नहीं चर्चा की? आगे आने वाला मानसून सत्र, उसमें भी चर्चा हो सकती थी। एकदम से ताबड़तोड़ 3 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया। क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि असम में और बंगाल में चुनाव हो रहा है? उसके लिए ये सारी स्टंटबाजी कर रही है बीजेपी। कांग्रेस तो हमेशा से महिलाओं के उसमें रही है और हम तो कह रहे हैं ना, आज लागू करें, अभी करें 543 सीटों पर और 33% आरक्षण दें और हमारी बहनें वहाँ पर 161 के लगभग चुन के वहाँ पर जाएं संसद में और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बताइए कब नहीं रही? ये 33% आरक्षण जो पंचायती राज में है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है, जो आज देश में 15 लाख महिलाएं हमारी देश में प्रतिनिधित्व कर रही है, सरपंच के रूप में, कहीं पर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में। ये कांग्रेस की देन है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि इस हिसाब से देखें तो ऐसा कहना है आपका कि यानी कि सरकार एक भ्रम में डालेगी। बिल्कुल भ्रम फैला रही है और लगातार झूठ का इतना बड़ा भ्रम फैलाया, उसको बेनकाब करने के लिए ही हम लोग आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। पूरे देश में पत्रकार वार्ता चल रही है। हम सबको ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके से झूठा दिखावा, आडंबर और पूरा ड्रामा रचा गया। महिला आरक्षण की बात का मुखौटा लगा के संविधान संशोधन करना चाहते थे पिछले गेट से लाके, और हम ये सब होने नहीं दिया हमने और आगे भी नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस की जिद है कि महिला आरक्षण 543 सीटों पर लागू किया जाए, जातिगत जनगणना की जाए, जिससे ये मोदी जी भाग रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। हम जातिगत जनगणना के आधार पे और 543 सीटों पर रिजर्वेशन चाहती है कांग्रेस की जिद है। तो किसको कितना आंदोलन के रूप में आप आगे बढ़ाओगे या किस प्रकार से बात को जनता तक पहुंचा? अभी पहला हमारा जो स्टेप है वो पत्रकार वार्ता, पत्रकारों, मीडिया चौथा स्तंभ है, उनके सहयोग से हम जन जन तक पहुंचाएंगे अपनी बात। और उसके बाद आंदोलन हमारा दूसरा चरण होगा। हम सड़कों पर भी उतरेंगे, जेल भी जाएंगे अगर जाना पड़े अपनी आधी आबादी के लिए। माननीय राहुल जी बराबर लड़ रहे हैं, सोनिया जी संकल्पित हैं और उनकी बात को श्रीमती प्रियंका गांधी जी आगे बढ़ा रही हैं। हर नारी उनके साथ है और हम सब संकल्पित हैं कि 543 सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए, आज किया जाए, इसी वक्त किया जाए। 543 सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए, इसी वक्त किया जाए। और देखें देश में कितना बड़ा भ्रम है, और भ्रम नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। जब 2023 में कानून बन चुका है और 16 अप्रैल 2026 में इसे रात में अधिसूचित कर दिया गया, आखिर फिर इसमें नया क्या है? सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है। देखना है कि जनता
कब तक और क्या क्या समझ पाती है। देखते रहिए बिल्लू वर्षा न्यूज, हरीश चंद्र कुशवाहा के साथ।